खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां थाना सेहरा मोहतरी क्षेत्र के गांव केसरपुर कला में खनन चल रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंचे पत्रकार गंगेश्वर नाथ दीक्षित व सुखदेव यादव ने खबर को कवरेज करना चाहा तो खनन माफियाओं के द्वारा उन पर हमला बोल दिया गया, जिस पर दोनों पत्रकार बहुमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और इसकी सूचना एसएचओ सेहरा मोहतरी को दी गई। सूचना पर पहुंचे एसएचओ दोनों पत्रकारों को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए, फोन जब्त कर लिया। तत्पश्चात खनन माफियाओं को फोन करके इनके खिलाफ तहरीर देने को कहा। खनन माफियाओं की तहरीर पर एसएचओ आशुतोष रघुवंशी द्वारा पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पीलीभीत जनपद से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। यही ट्राली थी और यही ट्रैक्टर था, यहाँ पर खनन चल रहा था और यहाँ पर इन्हीं के लोगों द्वारा मेरे ऊपर हस्तक्षेप किया गया। पत्रकारों के ऊपर मौके फोर्स पहुँच रही है और ये ट्रैक्टर आप लोग देख पा रहे होंगे और ये एक भाई साहब, ये ट्रैक्टर है और ये ट्राली देखो खनन पे चल रही थी। यहाँ पे ट्राली खनन पे चल रही है, प्रेशर ट्राली है और इन लोगों के द्वारा पत्रकारों पे हमला बोला गया। ये देखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मिट्टी पड़ी हुई है। ये सब ट्राली मिट्टी पे चल रही थी। मौके पे 112 भी फ़ोन किया गया, एसओ को भी किया गया, लेकिन एसओ सेहरा मोहतरी को 4 बार कॉल करने पर कॉल पिक नहीं की गई। जी सर कौन है? इधर से मिट्टी चल रही थी, ट्राली की पहिया आप लोग देख सकते हैं। मैं इस समय जहाँ पे मिट्टी चल रही थी मैं वहाँ पे चल रहा हूँ और इधर इसी खेत से मिट्टी निकाली जा रही थी। हम लोग जब मौके पहुँचे तो यहाँ पर कुछ मुसलमान लोग मौजूद थे और हमारे ऊपर हमला भी बोला गया, लेकिन बहुमुश्किल अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। मौके पर आशुतोष रघुवंशी एसएचओ सेहरा मोहतरी को भी कॉल किया गया, लेकिन उनके द्वारा कॉल ना पिक किए जाने के कारण एसपी महोदय पीलीभीत को सूचित किया गया और उनके तत्कालीन प्रभाव से सेहरा मोहतरी को सूचित किया गया, जिससे मौके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो खनन हुआ है, ये खनन का है, यहाँ पे ताज़ा खनन अभी हुआ है और ये ट्रैक्टर के पहिए बने हुए हैं। ये खनन यहाँ पे बड़ी मात्रा पे खनन चल रहा है, बड़े पैमाने पर। ये सब खनन की जगह है और यहीं पे खनन हो रहा था। मौके पीआरबी 112 भी आई है और जैसा कि मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा, इसके बाद बड़ी मात्रा पर यहाँ पे खनन किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ पत्रकार अपनी जिम्मेदारी के साथ, ये देखो ये सब खनन का वीडियो, ये भी खनन हुआ है। ये बड़े पैमाने पर यहाँ पे खनन होता है, जहाँ पत्रकार रात को जागकर अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वहीं पुलिस सोती नजर आती है और पुलिस को कॉल किए जाने पर पुलिस कॉल नहीं पिक करती है। ये पूरा खनन का वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा यहाँ पे खनन हुआ है। ये सब खनन हुआ है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये पहिए बने हुए हैं ट्रॉली के। बड़े पैमाने पर यहाँ पर रात में खनन होता है। जब यहाँ पर कोई पत्रकार पहुँचता है तो उसके ऊपर धारदार हथियार और नाजायज असलाहों से फायरिंग की जाती है। आज बहुमुश्किल मैंने अपनी जान बचा के भागा हूँ। ये बड़ी मात्रा पर यहाँ पे खनन हुआ है। ये पूरा फार्म ही खनन से भरा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी पड़ी है और यहाँ पे ट्रालियाँ चल रही थी। रिपोर्टर के पहुँचने के दौरान यहाँ पर सब खनन माफियाओं ने साइड ले ली और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी चल रही थी। पूरा मिट्टी का है, जैसा कि आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे। आप लोग पता नहीं, देखा नहीं, बोलो गांव के ट्रैक्टर थे। आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? आप आपका नाम रुपेश कुमार? विमलेश कुमार। तो यहाँ पे मिट्टी डाल रहा था वो कौन था? वो मुझे पता नहीं कौन। ये दुकान आपकी है इधर? आनंद गारमेंट्स। जी, आपका शुभ नाम? सुखदेव यादव। जी, तो आप क्या बताना चाहते हैं, कल आपके साथ क्या हुआ? हम ये बताते हैं, जी न्यूज़ के हम पत्रकार हैं। ये रहा मेरा कार्ड जी और उसमें कुछ खनन माफिया खनन कर रहे थे। जी सूचना मिलने पर वहाँ पहुँचा जी तो वहाँ देखा कि यहाँ खनन तो हो रहा था, मौके पर ट्रालियाँ भी जी। थी। तो कुछ खनन माफियों ने मेरे बाइक के पीछे आगे पीछे हम थे और मेरे साथ में एक और साथी थे जी जिनका नाम है जी। वो भी साथ में थे। और जिसके बाद हम लोगों ने वहाँ से भाग करके जान बचाई। जान बचाने के बाद भागते आए चौकी पे बताया, लेकिन पुलिस कहीं नहीं गई। इसके बाद आशुतोष रघुवंशी को फ़ोन किया 4 बार, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। और फिर कप्तान साहब के पास फ़ोन किया। कप्तान साहब जो थे उन्होंने फ़ोन किया सीओ साहब को, फिर एसडीएम साहब को फ़ोन किया। इसके बाद एसओ आशुतोष रघुवंशी आए, मौके पे आए, मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे साथ का एक पत्रकार और है उसे बिठाया, थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद मुझसे कहा तेरा ये कार्ड फर्जी है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, वो भी बताया ये भी फर्जी है, इसको निरस्त करेंगे और तुझे जेल भेजेंगे, झूठा मुकदमा लिखेंगे। तो मतलब आप पे आप कपड़े करने गए थे? 2 सिपाही हैं जिनका नाम है चिराग जी। और अंशुल। उन्होंने मुझसे कहा कपड़े निकालो, जी। तुम्हें अभी यहीं बताते हैं। 2-3 थप्पड़ भी मारेंगे। अच्छा, मतलब सिपाहियों द्वारा आपके थप्पड़ लगाए गए? लगाए गए तो इसकी सूचना आपने आला तक नहीं दी ऊपर? जी। ऊपर नहीं, हम वहाँ गए थे कप्तान साहब के पास, अभी एप्लीकेशन दे करके आए हैं। आज एप्लीकेशन आप लगाए जी। हैं, तो कप्तान साहब ने आपको क्या समझना दी? कप्तान साहब ने यही कहा सीओ साहब को हम भेजेंगे, इसकी जाँच कराएंगे। तो मतलब पूरे प्रकरण की सीओ साहब जांच करेंगे और उसके बाद जो सामने साक्षी आएंगे उस पर कार्रवाई होगी? उसके बाद होगा। तो अभी तक जो आप पे कार्रवाई आपने उस पर खनन माफियों को कार्रवाई नहीं की? नहीं, खनन माफिया बने आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दे करके आए। नहीं, तो अभी तक जब आप कल कवरेज करने गए खनन माफियों ने आपको वहाँ से भगाया, दौड़ाया और आप पे हार्स फायरिंग भी की, तो इसकी आपने सूचना कोतवाल को दी? आशुतोष रघुवंशी जी ने मेरी एप्लीकेशन लिखने ही नहीं दी, ना एप्लीकेशन ली, और उन लोगों की एप्लीकेशन ले करके अपने आप स्वयं लिख करके अपने पास रख ली। मतलब उनकी एप्लीकेशन खुद लिखकर स्वयं लिखकर अपने आप रख ली और उसके बाद आपको वहाँ से किया गया? मुझे लॉकअप में डाल दिया गया, करीब सुबह 4 बजे निकाला गया वहाँ से। अच्छा, मतलब आपको बंद सुलानामा कर लो। इसके बाद एक मेरे साथ का जो पत्रकार है जीएन, उन्होंने बेचारों ने कहा चलो कोई बात नहीं सुलानामा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उनसे एसओ साहब ने जबरदस्ती लिखवाया। इसके बाद हम लोगों को छोड़ा, हम लोग घर चले आए। दोनों मोबाइल हम लोगों के जब्त कर लिए थे एसओ साहब ने। मतलब फोन भी ले लिए थे? फोन दोनों ले लिए थे जी, जिससे कि हम वीडियो ना बना सके। तो जहाँ पर देखा जा सकता है कि खाकी का खुली गुंडागर्दी सामने आ रही है, एक खाकी का खौफ सामने नजर आ रहा है। ठीक है सुखदेव जी, आपकी पूरी मदद की जाएगी मेरे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद जी। भैया आपका शुभ नाम? गंगेश्वर नाथ दीक्षित। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी, मेरे पास एक चैनल है लाइट न्यूज एक्सप्रेस 24 खबर पल पल, ये मेरा कार्ड है और इसी चैनल में काम करता हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ पीलीभीत से। जी। और आपके साथ जो कल रात घटना हुई वो कैसे क्या हुई, जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे को एक सूचना मिली थी। मेरे ये थाना सेरामोत्री लगता है और थाना सेरामोत्री के में ही एक गांव लगता है केसरपुर कला, वहाँ पर अवैध खनन चल रहा था और मेरे द्वारा वहाँ पर मेरा साथी पत्रकार और मैं जब मौके पहुँचा तो वहाँ पर साथी का शुभ नाम? जी, सुखदेव यादव। अच्छा, सुखदेव यादव वो भी पत्रकार हैं? जी, वो भी जी न्यूज लाइव टीवी से रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर पीलीभीत। तो मैं और मेरा साथी पत्रकार जब रात को 11 बजे मौके पहुंचे तो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था। जी। तो वो खनन माफिया जो थे ट्राली को दाएं बाएं करते हुए निकल लिए और एक ट्राली वहाँ पे जो मैं कवरेज करने चला तो कुछ मॉडर्न लोग जो वहाँ के हैं, जो खनन माफिया हैं, उन लोगों ने मेरे पे हस्तक्षेप किया, हार्स फायरिंग की। बहुत मुश्किल में अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मेरे द्वारा आशुतोष रघुवंशी थाना सेरामोत्री SHO को 4 बार कॉल किया गया, बट उन्होंने मेरी कॉल पिक करना सही नहीं समझा। जो भी रहा हूँ मैं नहीं जानता, बट 4 बार कॉल पिक करने के बाद उन्होंने मेरा कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने सीधे अपने यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कॉल किया। तदुपरांत उन्होंने तुरंत कॉल पिक किया और सीधा CO साहब क्षेत्राधिकारी महोदय ललन सिंह पूरनपुर को सूचित किया और उनके तदुपरांत जब मुझे सहायता नहीं मिली पुलिस की तो मैंने तुरंत DM साहब को सूचित किया इस मामले को लेकर। DM साहब ने सांत्वना दी कि मैं SP साहब को सूचना दे रहा हूँ भी, और उसके बाद फिर मैंने CO साहब को भी अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया और SDM साहब को भी किया। उसके बाद SHO आशुतोष रघुवंशी ने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया और वो मौके पहुँचे। उन्होंने पूरा घटनास्थल देखा और बाद में हम दोनों पत्रकारों के फ़ोन जब्त कर लिए। फ़ोन जब्त करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, थाने ले गए और मेरा कोई जो मैंने शिकायत की थी, शिकायत करता मैं था, मेरा कोई भी प्रार्थना पत्र सबमिट नहीं किया गया और जो खनन माफियाओं को
मतलब मेरे खिलाफ भड़काया गया। उनसे एक फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार कराया गया मेरे ऊपर, उसमें कई आरोप लगवाए गए मेरे ऊपर। और उनको आशुतोष रघुवंशी द्वारा कंटिन्यू हम लोगों को धमकी मिल रही है कि मैं आपके ऊपर यही फर्जी मुकदमा लिख दूंगा, इससे अच्छा है कि आप सुलहनामा ले लो। तो 4 बजे लगभग रात को 1 बजे हम लोग अंदर गए थे अच्छा थाने के। अच्छा, जब आपको आशुतोष रघुवंशी थाने ले गए जी तो वहाँ पे आपके साथ कोई हाथापाई तो नहीं हुई? जी, हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे साथी पत्रकार सुखदेव यादव था, उसके साथ उसके वोट भी उतार दिए गए। उससे बोला गया कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम्हारे पीछे पछवाड़े में पटा लगाएंगे। तो खैर ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बट एक दो सिपाही हैं, एक चिराग है, एक अंशुल, तो उनके द्वारा हमारे साथी पत्रकार पर हस्तक्षेप किया गया, 2-4 थप्पड़ भी लगाए गए उसको। और पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, आज जो हम लोग चौथा स्तंभ हैं, इस चौथे स्तंभ के साथ वर्दी का खौफ दिखाकर, वर्दी का डर दिखाकर हम लोगों को डराया जा रहा है और हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, खनन माफिया का क्या नाम था? खनन माफिया का नाम इकबाल है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये वहीं केसरपुर कला है, थाना क्षेत्र में ही लगता है गाँव। अच्छा, और मैं चाहता इसका हूँ मतलब है कि केसरपुर कला में बड़े पैमाने पे खनन चल रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर जैसा कि आपने जो बात कही है, बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है आशुतोष रघुवंशी की मेरे के चलते। इससे साहब ये सब खुद अच्छा, करवा रहे हैं। आशुतोष रघुवंशी जी के सानिध्य में चल रहा है क्या? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आशुतोष रघुवंशी की सानिध्य में चल रहा है। ये थाना जी। प्रभारी की मेरी भगत के चलते चल रहा है। कल जो वो उनकी मैं देख रहा था थाने के जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, आशुतोष रघुवंशी जी अपना प्रार्थना पत्र लिखना, मेरा प्रार्थना पत्र ना सबमिट करना, उनका प्रार्थना पत्र सबमिट करना, और इस टाइप से मैंने कई चीज़ों पर नोटिस किया। तो मुझे लगा कि इन्हीं की मिली भगत है, और मुझे कई बार धमकी भी दी गई है पहले भी। तो मुझे डर है कि आशुतोष रघुवंशी हम पत्रकारों के साथ कोई भी फर्जी मुकदमा तैयार कर सकते हैं, या उन खनन माफियाओं से मुझे कोई एक्सीडेंट या ऐसा कोई एक्सीडेंट। तो हमें बात कर लेंगे तुम।